एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अगले पार्ट में चलते हैं जिसमें पेपर GS4 का हम डिस्कशन करेंगे। पेपर GS4 इसके टोटल मार्क्स 250 के होते हैं। टाइम इसका 3 आवर्स का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 12 होते हैं। इसके अंदर हम 7 यूनिट्स की एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारी एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस। इसके अंदर हमें 3 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। एथिक्स का अंडरस्टैंडिंग करना और इससे रिलेटेड कंसेप्ट है उनको भी हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एथिक्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। यदि किसी व्यक्ति ने एथिक्स को जान लिया है और उसके डिफरेंट कंटेक्स्ट में क्या उसका यूज कर रहा है, इसको हम इस टॉपिक में जानेंगे। एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। सपोज आपने एथिक्स को थ्योरेटिकली पढ़ लिया बट आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी स्टेप ले रहे हैं वो सभी अनएथिकल है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ द रीडिंग एथिकल थ्योरेटिकली। अब हम चलते हैं यूनिट 4 की सेकंड देखते हैं हम, जिसका नाम है एटीट्यूड। एटीट्यूड के अंदर हमें 4 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। फर्स्टली हम जानेंगे एटीट्यूड क्या होता है। जनरली एटीट्यूड का मीनिंग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लिया जाता है बट एक्चुअल में एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है हम इस टॉपिक में जानेंगे उसको। एटीट्यूड एंड बिहेवियर। किसी व्यक्ति के बिहेवियर का उसके एटीट्यूड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके रिगार्डिंग हम स्टडी टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। किसी व्यक्ति का एटीट्यूड फॉर्मेशन किया जाता है और क्या उसको चेंज भी किया जा सकता है। हाँ, डेफिनेटली किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड को कभी भी चेंज किया जा सकता है और उसको एक न्यू एटीट्यूड में फॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है एटीट्यूड एंड सोसाइटी। सोसाइटी का क्या कंट्रीब्यूशन होता है किसी इंडिविजुअल के एटीट्यूड को फॉर्म करने में और किसी व्यक्ति का उस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने में उसके एटीट्यूड का क्या रोल रहता है। नेक्स्ट है मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। हर एक व्यक्ति का मॉरल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है। कोई व्यक्ति कितना भी पॉलिटिक्स से न्यूट्रल रहे, राजनीतिक तटस्थ रहे, बट उसके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पॉलिटिक्स का इफेक्ट और रोल रहता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का पॉलिटिकल एटीट्यूड रहता है। शायद आपका भी पॉलिटिकल एटीट्यूड होगा। कुछ कमेंट में लिखिए कि आपका लेफ्ट पॉलिटिकल एटीट्यूड है या राइट है या सेंट्रल है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस। एक सिविल सर्वेंट्स के अंदर कौन कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज होनी चाहिए, एक सिविल सर्वेंट्स के अंदर कौन कौन सी एप्टीट्यूड होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक में एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस के लिए व्यक्ति का किस तरह का एप्टीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट है फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, लाइक एज प्रोबिटी एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। दीज आर द काइंड्स ऑफ द foundation values for the civil service, and later in the next video we will read and discuss deeply regarding these foundational values for civil services. अब चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के दिमाग को, मन को पढ़े और एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द सिविल सर्वेंट्स। एक सिविल सर्वेंट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति उसके पास आया है उसके मन में क्या चल रहा है, क्या वो किसी सही भावना से आया या गलत भावना से आया। इन सारी चीज़ों को हम इमोशनल इंटेलिजेंस यूनिट में पढ़ेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। किसी व्यक्ति के इमोशनल को समझना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप की जा सकती है किसी व्यक्ति के अंदर? डेफिनेटली इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी व्यक्ति के अंदर स्पेसिफिक ट्रेनिंग के द्वारा डेवलप की जा सकती है। नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इस यूनिट के अंदर हम मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स हैं इंडिया के और वर्ल्ड के, उनके रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले टॉपिक में हम जानेंगे मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स कौन है? लाइक एज अम्बेडकर, M.K. गांधी एंड स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, सर सैयद अहमद खान एट्सेट्रा। दीज आर द मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम जानेंगे मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स ऑफ वर्ल्ड। प्लूटो, अरिस्टो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मिल, मार्क्स। दीज आर द मॉरल थिंकर्स एंड द फिलोसफर्स ऑफ वर्ल्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट। 6 है हमारा पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
के लिए एक सिविल सर्वेंट्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज एंड एथिक्स होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे जो हमारे होंगे एथिकल डिलेम्स। एथिकल डिलेमा वो होते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की नैतिक असमंजस की स्थिति है उसको एथिकल डिलेमा कहते हैं। आप एक ऐसी स्थिति में कि आप किसी कार्य को करें या ना करें। एज एन एग्जांपल, आप सिविल सर्विस यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं, उस बोर्ड के पैनल का पार्ट है और आपका कोई रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स एज ए कैंडिडेट आपके सामने आया है, तो क्या आपको उस पैनल से रिजाइन कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? दीज आर द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एथिकल डिलेमा कि यदि वो व्यक्ति उस जगह से रिजाइन करता है देन ही इज डिसलॉइंग विथ हिज ड्यूटी। यदि वो रिजाइन नहीं करता है देन डेफिनेटली क्वेश्चंस विल अराइज ऑन हिज इंटीग्रिटी। सो दीज थिंग्स will come in the category of ethical dilemma. Next है ethical governance. नेक्स्ट टॉपिक हमारा इथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस भी इथिक्स पर बेसिस होती हैं। एज एन एग्जांपल, रिसेंटली देयर इज वॉर बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया। यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको इथिक्स अपनी प्रेजेंट करनी चाहिए, बट एज वी नो दैट प्रैक्टिकल में चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी इथिक्स होने चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर्स के लिए वो वर्क करें एंड एम्प्लॉयज़ को अननेसेसरी हरेस ना करें। दीज आर द इथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट 7। पेपर PSIR GS4 की यूनिट 7 है, लास्ट यूनिट है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। जिसके अंदर हम टॉपिक्स पढ़ेंगे पब्लिक सर्विस एंड प्रोबिटी। पब्लिक सर्विस के अंदर एक पब्लिक सर्वेंट्स के लिए क्या प्रोबिटी होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम इस टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड RTI। एज वी नो दैट एक पब्लिक सर्वेंट्स को अपने काम में और पब्लिक के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, जिसको हम there are many mechanisms and by using these mechanisms we are using the transparency between the government institutions and the citizens. Next, code of ethics and code of conduct. कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट को जानने के लिए ब्रीफली हम समझ सकते हैं कि आप किस तरह का व्यवहार करते हैं। एज एन एग्जांपल, सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो आप परिवार में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, किस तरह के शब्दों का प्रयोग आप अपने परिवार में प्रोहिबिट रखते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ किस तरह का लिमिटेशन रखते हैं, सोसाइटी में किस तरह की लिमिटेशन रखते हैं, सोसाइटी में किस तरह के वर्ड्स प्रोहिबिट होते हैं। दीज ऑल कम अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स भी इसी का पार्ट है कि आप एथिक्स के लिए, नैतिकता के लिए क्या कोड आप यूज करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, इंस्टीट्यूशंस लेवल पर एंड सोशल लेवल पर। नेक्स्ट है वर्क कल्चर एंड चैलेंज ऑफ करप्शन। आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वहाँ का वर्क कल्चर क्या है वो आपको डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। आप उससे कितना भी बचना चाहें, आप यदि प्रयास करेंगे हो सकता है आप पे कम उसका इफेक्ट पड़े, बट डेफिनेटली वर्क कल्चर का आप पे इफेक्ट पड़ेगा। यदि वर्क कल्चर ऐसा है जिसमें करप्शन है तो ये नई चैलेंज होगी आपके सामने। एज एन एग्जांपल, आप सिविल सर्वेंट्स बन के किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि चारों तरफ लोग करप्शन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में वर्क कल्चर एक आपके लिए चैलेंज होगा कि आप उस करप्शन का पार्ट बन जाएं या फिर उस करप्शन के खिलाफ लड़ें। तो डेफिनेटली इसमें आपको काफ़ी चैलेंजेस आएंगे प्रैक्टिकल में। अब हमारा पेपर GS4 कंप्लीट हुआ, उसके साथ ही सातों यूनिट पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, सारे टॉपिक्सों पर हम ब्रीफली डिस्कशन कर चुके हैं। आगे चल के डीपली डिस्कशंस सभी यूनिट को टॉपिक पर हम करेंगे और उस बेसिस पर 2013 से 2022 तक यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस इन यूनिट की टॉपिकों से पूछे हैं उसको बेस बनाकर उनको एनालिसिस करके हम यूपीएससी मेंस 2023 के लिए प्रिडिक्शन करेंगे कि ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2023 में आ रहे हैं। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, हमारी ये प्रिडिक्शन 60 to 80% टोटल क्वेश्चन पेपर के 60 to 80% क्वेश्चन हमारे इस एस्टिमेटेड क्वेश्चन से आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसी तरह हमारे चैनल से इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए।